युधिष्ठिर ने पूछा कि इनके विषय में आपका क्या अनुभव है? तो भीष्म ने कहा कि जितने तत्वों का महात्मा वर्णन कर रहे हैं वो श्री कृष्ण के अष्टमांश से अर्थात उनके मायांश से कृतानुभव है। बाकी श्री कृष्ण जो है वह तो स्वाध्य है, अनुभव गम्य है। और सबसे बड़ी बात ये है, सुखियों के आशय रूप रस के उदाशय के संपूर्ण तत्वों के पुंडरीक मकरंद के सार संपदा से संयुक्त केवल महज्जन प्राणवेद्य रसिक जन स्वाद्य शास्त्र प्रतिपाद्य एवं सर्ववेद्य शांतकर्म स्वाधिष्ठात्र चैतन्य इसलिए अवतार का मतलब है नीचे उतरना। हम बूढ़े, हमको चढ़ने में बड़ी दिक्कत है। महात्मा कोई कर्म हो तो हम प्रार्थना करेंगे, अब हमको ऊपर जाए कुछ आप लोग मिल दो स्वयं कृपा करके नीचे उतरा। तो जो हमको वयोवृद्ध है, वयोवृद्ध तो शूद्र होता है, जो उम्र में बड़ा है वो शूद्रों में है, जो धन में बड़ा है वो सेठ है, हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। जो बल में बड़ा है वो क्षत्रिय है, लेकिन जो ज्ञान में ज्ञान वृद्धा पुरुषा यत्र तिष्ठन्ति ते समास्वादे। इसलिए श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक भगवान में विश्वास करो। तुम भगवान के स्तर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन ठाकुर जी की सामर्थ्य है कि वे चाहे जब जिस रूप में चाहे तुम्हारे स्तर पर उतर सकते हैं। इसलिए अपने स्तर से तुम्हारे स्तर पर आकर के तुम्हें शिक्षा देने के लिए जो भगवान आचरण करते हैं वो भगवान अवतार। ये अवतार प्रयोजन, चाहे थोड़ी देर के लिए 24 अवतार बुलाए हैं। सबसे पहले भगवान का 12 अवतार हुआ। भगवान के 12 अवतार का क्या प्रयोजन? ठाकुर जी ने जीव को कृपा करके ये पृथ्वी की ये भैया भागवत को ऐसे दृष्टि से कठिन हम लोग हमारी परंपरा 2000 वर्ष से, लेकिन कोई हमसे पूछे तो भागवत कितनी जानते हो? हम 80 वर्ष के अब हो गए। हमारे हम बड़ी विनम्रता से ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ कर कहेंगे, अभी तक तो हम एक अक्षर भी नहीं जानते। सत्य का कोई जन्म ऐसा हो कि भागवत का कोई एक अक्षर हमारे अंतःकरण में दीपक की तरह जड़ित हो। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं है। आप सब भक्त लोगों को वैष्णव ये श्रीमद् भागवत सभी जगह साक्षात श्री कृष्ण की वांगमयी मुक्ति प्रत्यक्षाते रही। ठीक है, भी नहीं कहा अरे तुम भी भगवान हो, तुम भी भगवान हो, तुम भी भगवान हो, वो भी भगवान है, जगदीश सब भगवान है भी है। लेकिन भगवान का संगोपंग संपूर्ण सो वही सह
जहाँ जिसमें भगवान की लीला है, भगवान का लास्य है, भगवान का लव्य है, भगवान का संपूर्ण लालित्य है, लावण्य है, भगवान का संपूर्ण लास्य है, भगवान का संपूर्ण सौंदर्य, सौक्ष, सौमनस्य, कारुण्य, सारे के सारे जितने भी रस हैं, श्रृंगार, वीर, करुणा, विभत्स, शांत, वेदांत का परम रस शांत, सब रसों का सर्वा उदास है क्या, आधार क्या है? संपूर्ण भागवत के प्रत्येक स्कंध को देखो, विद्वान किसी न किसी व्याज से, किसी न किसी रूप में सर्वत्र श्री कृष्ण के ही परतत्व का भागवत के पहले स्कंध में कथा है, दूसरे में है, तीसरे में उद्धव जी ने कही है, चौथे में है, सब में। बल्कि ये कहना चाहिए कि भागवत का प्रत्येक शब्द श्री राधा कृष्ण की ही मूर्ति है। जोड़ा क्या? शब्द का और अर्थ का। शब्द सुनो, कोकिल बोलती है, मोर भी बोलता है पीऊ पीऊ, तो शब्द कितना मधुर लगता है। ऐसे ही भागवत में जो शब्द है वो तो सबको मधुर नहीं है, लेकिन जिन आचार्यों ने उसके तात्पर्य को, अर्थ को श्रीमद् भागवत पर आज 287 टीका प्राप्त। हम लोगों की पुरानी लाइब्रेरी देखो, बहुत सी नहीं, बहुत सी टीकाओं का हमने संग्रह किया, लेकिन बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, जमुना जी में आधा मकान डूब गया, 11 ढकी किताब हुई जमुना जी। लेकिन आप सभी समझो कि भगवान अनंत, भगवान की कथा अनंत, भगवान की लीला अनंत, भगवान का नाम अनंत, भगवान के गुण अनंत। तो तुम क्या हो? हमसे ठाकुर की शोभा। तुम्हें क्या विशेषता है? बोले हम शांत दंती सका, हम अंत वाले, उसका अंत नहीं। तो इनमें भागवत क्यों पढ़ते, क्यों सुनते? केवल एक लक्ष्य है कि हम शांत, जब अनंत की ओर चलेंगे तो शांत हो। सारे उद्वेग, आवेग, आक्षेप, विक्षेप, आघात, आलोचना, आक्रमण, असत, सारे अघो, सारे विकल्प, संकल्प, सब शांत मणिगण गीता शांत योग। शांत पुरुष का अनंत की ओर चलना ही शांत होने का एकमात्र निर्विकल्प उपाय है। अगर भागवत न सुनो, केवल हमारा इतना सा वाक्य याद रखो, भागवत का सार है कि हम शांत हैं, सब मर रहे हैं, राक्षसों को मारना ठाकुर का काम थोड़ा ही है। बड़े बड़े अहंकारी रावण, हिरण्यकश्यप और कुंभकर्ण, और तुम देखो बड़े बड़े राक्षस देवी भागवत में भरे हुए हैं। हम उनके नाम भी याद रखना चाहिए, ढूंढना मुश्किल, लेकिन सर्वत्र यही बताया जा रहा है कि तुम शांत। सब कहते, रावण कहता है मैं अमर हूं, तो मारने के लिए नहीं, मारा
पढ़ाने का काम परमात्मा नहीं होता। केवल ठाकुर उनको यह अंक पाठ पढ़ा रहे हैं कि तुम शांत हो, अनंत केवलमय, और तुम इस अभिमान को और अज्ञान को छोड़ करके यदि मेरी शरणागत हो जाओ तो जितने दिन रहोगे, जहां भी रहोगे, जैसे भी रहोगे, जिसके पास भी रहोगे, जो भी कुछ करोगे, मैं जिम्मेदारी देता हूं, तुम शांत करो। इसलिए हम कृष्ण कथा सुनते, इसलिए भागवत सुनते। क्या करें? तो एक घंटे का प्रवचन है, 9 घंटे कथा पढ़ते थे, तब भी पूरी नहीं हो रही थी। 9 जन्म बांधे तो भागवत पूरी नहीं हो रही। भागवत तुम सब लिखो एक कागज के ऊपर, भगवा बेटी को पूरे बोलो आपकी मात्रा है, छोटा बड़ा गंगा बेटी और सबके लगाते जाओ भागवत। उसकी अच्छा पढ़े विद्यार्थी तो भागवत, इसलिए हम ठाकुर जी का स्मरण, भक्ति का सबसे बड़ा है स्मरणम। नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरण जब श्रवण किया या सब पढ़ने की बड़ी हुई लड़कियां दाल में पेपर में आता था, फिल्म दी जाए तो महाराज श्रवण कीर्तन विष्णु को श्रवण का करने से पहले उसकी 100 डॉट्स को पूरे करो। सब लिखते हैं 1 से 8, तो 1 से 8 किसके पहले हैं? श्रवण के पहले। जब 100 गिनती और पहले और 1008 लिखते हो तो तब 1000 बिंदी श्रवण की आ गए। फिर आता है कीर्तनम, 2 से 28 बिंदी। उसके बाद में विष्णु और इतना श्रवण कीर्तनम, वो काम पूरे कर लो तो जो व्यापक परमात्मा का जो महातत्व है वो तुम्हारे हृदयंगम हो जाएगा। विष्णु व्यापक विभु भगवती पुरुषाः यदा शृण्वन्ति कीर्तयन्ति विष्णु साधन। पाद सेवनम स्मरणम, तुम स्मरण करते हो, स्मरण करने का आपको याद करना नहीं। हम उन्हें याद करते या तो रात दिन अपनी स्त्री करते हो, बच्चों करते हो, मकान को करते हो। हाँ, बहुत ईमानदारी की बात है, याद नहीं करते हो तो कभी ठाकुर को नहीं याद करो और सबको याद करते। पैर में जरा सी चोट लग जाए तो चलने के समय याद करते हो, चूक है पैर इधर उधर पड़ जाए। स्मरण करने का मतलब याद करना नहीं। सुनो, जो याद रख सको याद रखना। जब तुम भगवान का श्रवण करो और जब भगवान का कीर्तन करो उससे क्या होगा? स्मरण के स्टेज पर आ जाओ।
स्मरण के स्टेज पर आकर के क्या होगा कि स्मरण तुम्हारे भीतर का काम निकल जाए, कामनाएं निकल जाए, तुम्हारी कदरियता, तीव्रता, तुम्हारा क्लेश, क्रोध, कामनी, कंचन, कीर्ति, कवल, काबंध, कुर्मी, कलह, क्लेश, कलेश, शरीर की आसक्ति, ये जो पल है ककार की कीच जो भीतर कुमी हुई है, ठाकुर का नाम सबसे टेढ़ा है, राम राम कहो कोई परिश्रम नहीं, राम 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 राम, लेकिन हम तो महात्मा जी को छोड़ देते, हम तुमसे कहें तुम कृष्ण कहो, हम विश्वास पूर्वक कहते तुम में एक भी नहीं है जो शुद्ध उच्चारण कर सके, बड़ा टेढ़ा नाम कृष्ण, और ठाकुर के ककार के नीचे लगी हुई है एक खुरपी तरीका की, कृष्ण राम मुंह फटता है, मुंह बंद होता है, कृष्ण खाने हुए का हजम आपको साफ होता है। और वो महाराज जो खुरपी है कौन की वो कुरेद करके कलेश, कलमश, किलमिश, कलुष, कर्कशता, कठोरता, कदरियता, तीव्रता, कामनी, कंचन की आसक्ति क्रेत के ठाकुर निकाल देता है। तो उस सब का चार हुआ ईश्वर निकल गया, एक नाम दे, और फिर क्या रह गया? सबसे बड़ी देहासक्ति निकल गई, गेहासक्ति निकल गई, कलत्रासक्ति निकल गई, पुत्रासक्ति निकल गई, गले और सत्यकार की तदयता मुक्त हो गई। तो फिर क्या खत्म हो जाएगा? बोले स्मरण राम राम स्मः विद्यमाना यत्र यस्मिन् तस्य। जो जीवन में स्ट्रगल्स हैं भैया, जिसने विधिवत गुरु से सांख्य, वेदांत, वैशेषिक, योग, भक्ति, न्याय, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनका अध्ययन नहीं किया है, भागवत के रस का आस्वादन नहीं कर सकता, और जाइए तो सर्वोपरि ये तो परमहंस संगीत है, कहीं नहीं लिखा है इसमें कि ये पुराण है, सगले लिखा है। विकल्प भी है, लाखों लोग हैं, अगर वोटिंग हो तो मेजॉरिटी ये हो जाएगी, देवी भागवत पुराण। भागवत क्या है? हर एक अध्याय के बाद लिखा हुआ है एक परमहंस संहिता। ये परमहंसों अवधूतों आत्माराम आत्मकामाः द्रप्ताः दीप्ताः, सबसे बड़ी बात द्रप्ताः द्रविताः पुरुषाः समास्वादयन्, उनका ग्रंथ है, जो परमहंसों का ग्रंथ है। हम तो घर की आधी व्याधि उपाधि नहीं छोड़ पा रहे हैं और सुखदेव से पढ़ने के लिए समाधि छोड़ रहे हैं। कभी तो सूर्य जी ने वंदना की इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए यम प्रभ्रजंत मनोवेदम वेद कृत्यम अपेत कृत्यम सर्वे संस्कारा विहता पुरुषः आत्मारामो आत्मकामो स्वयं पठति आगच्छति गुरुपाद पद्मे तिष्ठति शृणोति अन्य गायति परमहंसों परिव्राजकाः मुक्ताः सिद्धाः
इसको श्रवण करने से ही कोई यदि ये कहता है तो मैं इसको समझता हूँ, हम तो यह प्राप्त नहीं कर सकते। हमको तो हमारे पिता, हमारे बाबा जो भी जानते विद्वान जानते बापी जी महाराज जी के विद्यार्थी, महाराज जी के विद्यार्थी जब भागवत आती थी तो मैं उठ के खड़े हो जाते, भैया ये हम नहीं जानते, ये हमारे भैया से पूछो, हमने 6 दर्शनों का अध्ययन किया है, अध्यापन किया है, परंतु ये ग्रंथ में हमारी गति वृंदावन में कोई काम नहीं जानता, नहीं तो उसमें रहते थे महान नहीं आया अमूलक राम शास्त्री। हम छोटे थे, उठकर खड़े हो गए, क्यों भैया हम न्याय पढ़े जाए, हमारी ग्रंथ वृंदावन नहीं जानता, भूल गया। न्याय पढ़ना सरल है, लव्य न्याय, प्राच्य न्याय, लव्य व्याकरण, प्राच्य व्याकरण, स्वानु व्याकरण, हाँ भैया है कहा, मीमांसा पर भागवत उनकी भी समझ से पड़े। तो तुम क्यों बाँचते हो? बोले इसलिए बाँचते हैं कि हम तो भागवत को समझ नहीं सकते, कोई ऐसा मरने के पहले क्षण आ जाए तो भागवत हम जैसे गरीब को समझ ले। भागवत की नजर हम पर हो जाए, हमारी नादानी को माफ कर। अब भागवत का एक ही श्लोक है, ऐसा सीधा श्लोक है, थोड़ी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दिन सिर में बल पड़ जाएंगे जब उसमें से 33 ब्रह्मसूत्र के सूत्र अलग करके उनकी संहिताओं का विश्लेषण करना पड़ेगा। एक श्लोक में 33 ब्रह्मसूत्र के सूत्र आ गए, इसलिए केवल आप लोग ये समझो, हमारे एक बड़े प्रेमी महापुरुष थे, संत थे, स्वामी शरणानंद जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु थे, मेरी पड़ोस में मानव सेवा संगठन, उनको बिहारी जी का रोज दर्शन करने जाते थे। तो उनसे पूछा कि महाराज आप तो अंधे हो, इनका संगठन रोज जाते, तो बड़े नाराज होकर बोले मैं अंधा हूं तो बिहारी जी अंधे है, मैं नहीं देख सकता हूं ना, तो वो तो देख सकेंगे कि गरीब अंधा भी उनके दरवाजे पर खड़ा है। बिहारी जी तो इस बात को नहीं, मैं निर्बुद्धि हूं, बिहारी जी तो निर्बुद्धि नहीं है, और वो बड़े हैं तो इसका उनके बड़े होने का बड़प्पन क्या है कि मुझ जैसे क्षमा कर दे। बड़े बड़े महात्मा अपने प्रयत्न से कृपा नहीं प्राप्त करते, लेकिन बिहारी पर तब प्राप्त होगा जब अपात्र के ऊपर भी कृपा का बादल बरसा देंगे। इसलिए भागवत का स्कंद बहुत कठिन है, इसमें सारी बातें पृथ्वी लोक की नहीं है, इसमें सारा विश्लेषण जनलोक, तपलोक और महरलोक, इन 3 लोगों की वार्ता है सृष्टि पर। इसलिए केवल आप लोगों को हम इसलिए कह रहे हैं पहले दिन कि आप भागवत सुन करो, ये मत समझो, हम कह रहे हैं ये मत समझो, केवल ये अनुभव करो कि श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके जैसे प्यारे की बात सुन करके दूसरे प्यारे को सुख होता है, हम जैसे गमाल वनवासी के मुख से प्यारे की बात सुन करके अपने को आनंदित करके श्री वृंदावन से अपने को शुद्ध
सब बैठी हैं, बड़ी बड़ी सिंहासन है, इनसे कहो तुम चौकावर्तन करो, तो झट अपने पति को लाना देंगे, तुम्हारे घर चौकावर्तन करने आई है क्या? हमारी माँ के यहाँ ये था, हमारे पिताजी के यहाँ यूं था। और इनसे कहें, अभी बहुत विद्वान है, कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है, हम इससे कह नहीं लानी बेटी, आज गोपाल जी की खबर आई है। बोले क्या? तो मैं तो आज फाल्गुनी के हाथ की रसोई खाऊंगा। तो आंसू बहेंगे, नृत्य करेंगी, मैं सेठानी हूं, ये अभिमान गंज आया, मुझको इसी योग के समझा। तो रसोई बनाना सरल, चौकावर्तन करना, गेहूं बीनना, छानना, फटकना, धोना, रसोई साफ करना, बर्तन मांजना, चूल्हा लिपा पोती करना, ये सब साधन है योग यज्ञ के। और सत्संग में बैठ करके भगवान कथा के माध्यम से भगवान के रस की रसोई बनाना, अपने माँ जैसे गोदी में बैठा करके चम्मच से चटाती है खीर, ऐसे प्रिया जी की कृपा की गोदी में बैठ करके उनके नजर के चमचे से गोविंद के रस माधुर्य का घोर हो करके आस्वादन करना जीवन की अन्यतम अन्यतर सौभाग्य भूमिका। इसलिए श्रीमद् भागवत सुखदेव जी ने आते ही कहा, और थोड़ी कथा होगी क्या, 1 घंटे बता दो, सप्ताह भूल भी गए, 22 वर्ष हो गए हमको छोड़े हुए, कथा वार्ता छोड़े हुए 22 वर्ष हो गए। तो अब सन्यासी होने के नाते वासना भी कायदे थे उचित नहीं, इसलिए हमारा तो सत्संग है। सबसे पहले सुखदेव जी कहते हैं कि लोग बड़े मूर्ख हैं, आप ही गंगा किनारे बड़ी चिंता किए हुए, इनके माता पिता सब उपदेश कर दिया है। तुलसी जी ने कहा था कि मैं आपके अवतार का प्रयोजन जानती हूँ, आपने गीता में भटका दिया है लोगों को। बूढ़ी भैया पूछती हुई, बूढ़ी भैया कहती है, हम स्त्रियां इस रहस्य को नहीं जान सकती, भक्ति को समझाया। आपको जीव के भीतर अपनी भक्ति के अमृत के संचार करने के प्रयोजन से पृथ्वी पर अवतरित हुए। भगवान की लीला सुनने का, कथा सुनने का मतलब है अपने अंतःकरण में भगवान के रस माधुर्य को प्राप्त करके उसका विधि पूर्वक निमग्न होकर के, निर्विकार होकर के, निर्व्यतिक होकर के, निरतिशय भाव से निरंतर सेवन करना, उसका आश्रय। तो ये भगवदीय मंडल की कथा है। कथा किसकी? श्री कृष्ण। मीमां सारवव सोमं लसदर्कं तर्कपद्मस्य वेदान्तविचिनसूधं वन्दे गोविन्दं सारवभौमम्। अवतारी पुरुष की नहीं है, सर्वावतारा गारा, सर्वावताराश्रय, सर्वावतार कृपाशय मुक्ति। श्री कृष्ण को ये पूरा नहीं, भीष्म पितामह ने समझाया। देखो, मति रूप कल्पते श्री कृष्ण आए, सरसैया पर लेट गए थे,
हमारे तुम्हारे पैर में एक कांटा चुभ जाए, एक चिंता घुस जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई आकर के गाली दे दे, हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं। और ये शर्मिंद ये शयाती छोटे से भी पर्याप्त है। तो भीष्म कहाँ है? वो शर्मिंद पर शय एक भी लोग ऐसा नहीं है जिसमें वायव्य, पारजन्य, माहेन्द्र, ऐन्द्र, ब्रह्मशिरा, वरुणास्त्र, कौवेर्य, ब्रह्मास्त्र, कौन सा बाण शिखंडी ने नहीं मारा? अर्जुन ने कोई बाण नहीं मारा। ये जो बहुत से सिनेमा नाटक वाले दिखाते हैं, ठीक है, नींद पिलाओं की फेंक कर बैठ गए तो उनको उससे पूर्व जन्म की बात मालूम थी कि अम्बा मिला, ये सब अम्बा है। इसने भयंकर शिव जी का तप करके और मुझे मारने के लिए द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लिया है। तो गिरा रही थी कि मैं ब्रह्मचारी, मैं पहचान गया कि ये अम्बा है। इसने बहुत मेरे सामने प्रणय निवेदन किया, विवाह का प्रस्ताव किया, और आज बाण चलाने के समय कहीं इसके बाणों पर से नजर हटकर के इसकी नजर पर नजर पड़ गई, मेरा तो सारा धर्म खत्म हो जाए। इसलिए तीर फेंक करके धनुष कहाँ रखा? श्री कृष्ण के चरण। श्री कृष्ण को समर्पित करने की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? देखो, ये बिल्कुल एक घरेलू पारिवारिक सत्संग गोष्ठी है। तो श्री कृष्ण को क्या दो? कपड़े दो, बर्तन दो, जीवन दो, श्रृंगार दो। जिसको तुम धर्म माने हुए हो, उस धर्म को ही कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हो। धर्म शब्द का अर्थ पूजा नहीं है। ये सब तो सब निमित्त और उपादान, कर्म और अधिकरण, सब संहिता संगता सर्वे धर्मा। धर्म का मतलब क्या है? स्वभाव। जो तुम्हारे स्वभाव में बहुत क्रोध है, बात बात में गुस्सा आती है, गड़बा जाते हो, ठाकुर जी कहते हो इधर उधर के कपड़े बर्तन मुझे देते हो, अपनी असली चीज तो मुझे देते नहीं हो। बोले क्या? कि मुझ में क्रोध नहीं है, तुम्हारे पास मेरा क्रोध है, तो अपना क्रोध मुझे समर्पित कर दो। तुम्हें तो विकार है, तुममें, अब वो क्रोध तुम्हारी उन्नति में, तुम्हारी शांति में, तुम्हारी गति में, तुम्हारी मति में, तुम्हारी स्थिति में, तुम्हारी चिति में, तुम्हारी रति में, तुम्हारी प्रगति में, उन्नति में, तुम्हारी संपत्ति में, तुम्हारी अपने प्रकार की मनस्थिति में बाधक है। साधक को नहीं दो तो नहीं दो, अपने बाधक को ही मुझे देकर प्रसन्न करो। आज गोपियों की महिमा क्यों है इस वृंदावन में? इसलिए गोप्य कामा, बड़े बड़े ऋषि मुनि काम के अधीन हो गए। यही काम की ग्वालिनियों ने ही अपने संपूर्ण काम को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके आदमी जगत गुरु हो गए। शिव सनकादिक नारद रघु अंगेरा वेदादिति देवलक्ष्मण असित प्रलयन भरत प्रादरिष्ट देवी उद्दालक शतानंद गौतम भरद्वाज श्रीयांगिवस्त सर्वे दुर्धर्षया क्षया भयंती सर्व कथम। इन्होंने श्री कृष्ण को दुष्कर गुरु काम का समर्पण कर। ये काम के अधीन नहीं है, काम इनका गुलाम है। इनके काम केवल कृष्ण। इसलिए बंधु, जो तुम्हारी कमजोरी है
हमारी कोई सन्यासी कथा है, यहाँ कोई तुम्हें कपड़े थोड़ी चढ़ाने हैं, जीवन थोड़ी चढ़ाना है, पैसा थोड़ी चढ़ाना है, तुमको चढ़ाने में ले जाएंगे। यहाँ क्या चढ़ाओ? ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी का एक स्वरूप भी बैठा है, अपना क्रोध चढ़ाओ, अपना स्वार्थ चढ़ाओ। तुम तो अनुभव कर रही हो whatsoever weakness that you know and you feel dedicated in the holy field. उस कमजोरी को, दुर्बलता को, उस अवगुण को ठाकुर के चरणों में समर्पित